तो जय हिंद फ्रेंड्स, फटाफट से हमने देखो पेज नंबर 88 तक तो हमने मोटा मोटी पढ़ लिया। अब हम आगे देख लेते हैं, मतलब लगभग अब हमको लास्ट तक पढ़ना है ना, व्यक्तित्व तक देखना है। तो कुल मिलाकर अब हम व्यक्तित्व तक पढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है। तो हमारे पास 20 मिनट का समय है, फटाफट से अपन इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्या क्या जानकारी की मैंने। तो इसमें देखते हैं कि सामाजिक विकास के बारे में क्या क्या बताएगा। देखो ये बहुत सारे महीने गिवन है, इन महीनों में क्या क्या होता है ये हमको जानना होगा। जैसे कि क्या क्या होता है, बच्चा मनुष्य की आवाज़ और व्यक्ति को देखकर, मनुष्य की आवाज़ पहचानना और व्यक्ति को देखकर मुस्कुराना। ये कब करना है? देखो मुस्कुराना, दूसरों को देखकर मुस्कुराना 2 महीने में करता है, लेकिन माँ के चले जाने पर रोना मुस्कुराना ये 3 साल में करता है। ये पहला सामाजिक व्यवहार 3 महीने में करता है और सामाजिक प्रक्रिया 3 साल में हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा माता की अनुपस्थिति और अच्छे अच्छे काम देखो, क्योंकि देखो अच्छे अच्छे काम हमारा ध्यान भी उसी तरफ जाता है जो थोड़ा यूनिक सा होता है। इस तरीके से थोड़ा सा हमको ऐसे थोड़ा सा एग्जामिनर की सोच को माइंड सेट करते, मतलब एग्जामिनर को सोच को माइंड में रखते हुए हमको काम करना है, ठीक है। अब देखो ये अपने डाटा और मतलब क्रॉस से बात करना यानी डांट की बात करना और अच्छे से बात करने में अंतर कौन सा महीने पड़ता है? 5 महीने को लेता है। बाकी चुम्बन लेना, व्यक्ति सब खुद का चुम्बन कब लेता है? देखो 12 महीने को होता है ना, बच्चा खुद को ही चुमने लगता है, मतलब 1 साल का बच्चा उसको लगता है कि कोई और होगा शायद, है ना, बड़ों के साथ रहने की प्रवृत्ति। अच्छे से काम देखो इसमें विद्यालय जाना, नैतिक भावना का विकास देखो 6 साल में होता है, नैतिक भावना का विकास, है ना। इस तरीके से मोटा नैतिकता कब आती है? तो सामाजिक 3 साल में आ गई, लेकिन नैतिकता उसमें 6 साल में आती है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पर पूर्व वाले से कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार हो जाते हैं, जैसे कि देखो कौन कौन से ऐसे व्यवहार जो बच्चा सीख जाता है ना। जैसे बच्चा देखो ईर्ष्या 1 साल में सीख जाता है, पहले पढ़ लिया था हमने। और देखो ठीक ठाक खेलना कब सीखता है? 2 साल भर में सीख लेता है। मित्र बनाना 3 साल में सीखता है, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया 3 साल में शुरू होती है ना। और दूसरों को फॉलो करना भी 3 साल में, मित्र बनेगा उसको फॉलो भी करेगा, तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानो। उसके बाद वाले समय सामाजिक देखो अपने को कहाँ तक देखना है, यहाँ तक देखना है, अपने को पूरा व्यक्तित्व कंप्लीट करना है। अब देखो कितने पेज हमको देखने, यहाँ से लगाकर कुछ हमको पूरे व्यक्तित्व को कंप्लीट करना है। 20 मिनट्स के दरमियान हमको इन सबको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। तो फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं, सारे पेजेस जितने भी यहाँ पे गिवन है। तो इस तरीके से जाना हमने। बाकी टोली की अवस्था ये कुछ खास बातें ही नहीं। यहाँ देखोगे बच्चा देखो 8 साल में बच्चा यौन विरोध करने लगता है, मतलब कि लड़का लड़की को गुस्से से पुकारता है, मतलब लड़ाई झगड़ा करता है ना, करते हैं ना बच्चे और बच्ची आपस में लड़ाते हैं। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास को लेकर क्या बातें? किशोरावस्था में देखो बच्चा कुछ खास बातें ही नहीं। किशोरावस्था में वो बच्चा सामाजिक मतलब समाज में घुल मिलने लगता है, और समाज से मतलब उसको परेशानियां भी होती है ना, जैसे मम्मी पापा से उनके बंधन नहीं लग जाती है, और समूह के प्रति वो बहुत ज्यादा हो जाता है, डेडिकेटेड हो जाता है, लिंग चेतना उसमें जाग जाती है। बहुत ज्यादा बातें नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा फैक्चुअल बात नहीं। उसके बाद कुछ अब यहाँ देख लेते अपन सामाजिक विकास को प्रयास करने का। सामाजिक विकास को लेकर बहुत सारी डेफिनेशन आती है इसमें। जैसे गेट्स क्या कहते हैं? व्यक्तित्व को विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। और क्रोन क्यों कहते हैं? पहली मुस्कान वंशानुक्रम की देन होती है। ये वंशानुक्रम पर क्यों बात करें? हम तो सामाजिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास। देखो क्रोन ने कहा सामाजिक सोशल का दोनों साथ में चलती है। ये बात देखो, दुर्गम परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला, ये भी सामाजिक विकास पर बात नहीं करते, कर रहे हैं ना। परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला मतलब हम सामाजिक विकास कहाँ से सीखे? हम परिवार से सीखे। उसका इसके लिए खेल का मैदान बालक का, तो सामाजिक विकास कहाँ से सीखते हैं? खेल के मैदान से सीखते। तो इसके इस पर बात करें। हल्लू के समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार। हल्लू कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार कहाँ से आता है? समूह से आता है। कोई कहता है परिवार से, तो कोई विद्यालय से कहता है, कोई खेल के मैदान से कहता है, तो कोई समूह से कहते हैं, है ना। इस तरीके से बातें करते हैं। क्रोन को कहते हैं प्रवेश करता है, उसके अनुभव दृष्टिकोण सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने जाते हैं। तो दृष्टिकोण के साथ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। तो बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसको सामाजिक रिलेशनशिप में बदलते जाती है। सामाजिक व्यवहार को लेकर कुछ कुछ फैक्चुअल बातें। अब देखो सामाजिक विकास में क्या आ जाता है कि यहाँ है ना सिद्धांत अवस्था है, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। विश्वास बनाओ विश्वास की, स्वतंत्रता और संदेह की, पालन और अपराध की, और परिश्रमहीनता की, पहचान और दंड की, मित्रता अलगाव की, सृजनात्मक निष्क्रियता की, ईमानदारी या एकात्मक की, ठीक है। इस तरीके से बस मोटा मोटी नाम ध्यान रखोगे। यही अवस्था यहाँ पे भी गिवन है। और ये इन अवस्थाओं का संबंध कौन सी अवस्था से होता है? जो अवस्था जानते हैं ना शिशु अवस्था वाले अवस्था, तो ये भी देखेंगे इन अवस्थाओं का संबंध किससे होता है। देखो यहाँ ये जो है कुछ अपने नीचे वाली कौन कौन सी प्रौढ़ावस्था, देखो नीचे वाली तीनों प्रौढ़ावस्था हो जाती है। ये किशोरावस्था है, और एक बार किशोरावस्था का जिक्र, एक बार बाल्यावस्था का जिक्र, एक बार शिशुअवस्था का जिक्र। बाल्यावस्था का जिक्र 1 2 3 बार है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो। शिशुअवस्था एक ही बार आ रही है, किशोरावस्था भी एक ही बार आ रही है, और इन्होंने बाल्यावस्था को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो इन तीनों को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये तो सीक्वेंस से पता है ही सही हमको। अब इनसे हमको कनेक्ट करना है। बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था को ये 3 बार बढ़ा देते खींच के, मतलब एक को खींच के इन्होंने 2 और बढ़ा दी, 3 कर दी, कुल 1 को खींच के 3 कर दी। बाकी एक सिंगल बार। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कौन से किससे को रिलेट करती है, तो ये टेक्निक ध्यान हो जाएगी, तो चीजें आसानी से। ब्रोनफेल्ड के सिद्धांत के जानते हो? लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृत्त मंडल, घटक मंडल वाला अपन जानते हो अच्छे से, बहुत डिटेल में देख। सामाजिक कोई कोटेशन आता देख लो, तो कुले का कोटेशन आता है कल्पना और प्राथमिक समूह की भूमिका। तो ये कहते हैं कि आपको सोशल मतलब सामाजिक प्रक्रिया में आपकी कल्पना बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत मायने रखती है सामाजिक संबंधों में। आप पहले से इमेजिन कर लो कि ऐसा करूंगा बुरा लगेगा, ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा, तो ये सामाजिक संबंध बहुत ज्यादा मायने रखे। अब समय का तो इमोशनल इंटेलिजेंस देखते तो हुआ कहते हैं भावना तो बनती है समय व्यक्ति की शारीरिक मानसिक उत्तेजन पूर्ण। तो क्रोएंट कहते हैं कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या होता है? आपकी उत्तेजित दशा, आपकी फीलिंग इमोशन, आपकी भावना की उत्तेजित दशा, ये हमारी ये होती है।
समयगात्मक विकास होती। और रोज क्या कहते हैं, चेतना की अवस्था होती, भावनात्मक तत्व की प्रदान होती। समय क्या होती, हम जब जाग रहे होते हैं ना तभी हम कोई रिएक्ट कर पाते, वरना सोए हुए तो रिएक्ट कर नहीं सकते। तो इन्होंने अलग ही पैमाने पर जाकर परिभाषा दी। और वुडवर्थ कहते हैं उत्तेजित दशा होती है। देखो उत्तेजित दशा ही कहते हैं, क्लोन को कहते हैं कि ये उत्तेजित दशा होती है, एक समय हमारी उत्तेजित दशा होती है। वुडवर्थ भी कहते हैं उत्तेजित दशा होती है। जर्शली क्या कहते हैं, भड़क जाने की दशा, वो उत्तेजना कहते हैं। गेलर क्या कहते हैं, क्रियाओं को उत्तेजना। तो सब कहते हैं कि समय का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में बदलाव आ जाए, शरीर में, आपके मन में, सब तरफ बदलाव आ जाए, उत्तेजना की दशा आ जाती है। एक भले कोई चेतन अवस्था अलग ही जाके कहते हैं ये रोशनी होते होता है, रूट के अलग चले गए, ठीक है। समयकों की विशेषता बहुत अलग अलग होती है। समय एक समय पाए जाते हैं, नकारात्मक सकारात्मक हो सकते हैं, ये स्थायी होते हैं, स्थानांतरण भी होता है इनमें। ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हम पहले देख चुके हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ते। पलायन में क्या होता है, भय होता है, ये मूल प्रवृत्ति पढ़े तो इनके सब पढ़े थे। युद्ध, प्रीतम, क्रोध, निवृत्तिम, घृणा, शिशु में वात्सल्य, संवेदना, दुख, कष्ट, काम है, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, आत्महीनता, अहिंसा का भाव, आत्मगौरव, घमंड, भोजन, भूखे, सामूहिकता, एकाकी भाव, रचनात्मकता और कृति भाव है, सहनशीलता, अधिकार, संग्रहशीलता मतलब अधिकार का भाव है, हास्य यानी आमोद हो गया। तो ये एक बार पढ़ लिया जिससे बातें पता चल जाएगी हमको। समय की कुछ विशेषता आप ध्यान देखो। शिशुअवस्था में समयकों का विकास देखो, शिशुअवस्था में कौन कौन से समय विकसित हो जाए। जब बच्चा छोटा सा होता है ना तब उसमें कौन कौन से इमोशनल डेवलप हो जाता है, ये ध्यान रखो ना अपना, ये अपने को पढ़ना है। देखो बच्चा गुस्सा करना कुछ सीखता है तो 6 महीने का होता है तो बच्चा गुस्सा करना, प्यार करना सीखता है तो गुस्सा करना भी सीख जाता है। ईर्ष्या तो देखो हमने पहले देखा था 1 साल भर में आती है। तो कुछ कुछ जैसे ध्यान रखोगे। सबसे पहले बच्चे में क्या है, 3 माह का हुआ बच्चा, और आनंद, आनंद देखो, आनंद ही सबसे सबसे परम सुख होता है। अब देखो हम कोई भी काम करते हैं ना किसके लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, ये माना जाता है। ये ना दर्शन शास्त्र माना जाता है, कोई भी काम खुशी के लिए करते हो। मैं सोचो आपको ये क्या करना है, नौकरी क्यों पानी की, नौकरी हो जाएगी तो परिवार की तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, क्या करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, इससे क्या होगा कि खुश रहेगा, पूरी तरह खुश रहेगा। तो तुम्हें क्या मिल रहा है इसमें, कि मेरे चेहरे मतलब मुझे भी आत्मसंतोष मिलेगा। तो आत्मसंतोष से क्या 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 करोगे आत्मसंतोष का, कि खुशी मिलती है बस। अल्टीमेटली 2-3 स्टेप में जाके आप खुशी खुशी कहते हो लास्ट में, ठीक है। बालेश्वर की संगत में कैसा रहता है, बालेश्वर कुछ नहीं होता, समय पोज रहते, कुछ नहीं, ना चुनना पसंद ना उपनाम से समय को समय उछाल मारने लग जाते। और शिशु अवस्था में तो जब छोटा बच्चा रहता है ना तो इसमें वॉटसन कहते हैं भय वगैरह, लोग कहते हैं कि सबको स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। गेट्स कहते हैं कि अन्य पहलुओं की तरफ अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातें करते हैं। किशोरावस्था में लेकर के अलग अलग बातें होती है, जैसे कि कोई कहता है कि किशोर बहुत कामुक होता है किशोर के समय तो, और कोई कहता है कि बहुत ज्यादा उछाल मारते। तो मतलब तेजी से परिवर्तन है, कोल ने ब्रुश नहीं कहा, कोल नहीं कहा। रोज कहते हैं कि उग्र होता है, तो कभी कभी अच्छा भी होता है समूह का विकास, कभी मतलब जो किशोर होता है कभी ठीक भी चलता है, कभी डाउन भी चलता है, नेगेटिव भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है। ठीक डाउन कह रही हूँ मतलब ऊपर नीचे कह रही हूँ मैं ना, तो कभी अच्छे भी होते हैं कभी बुरे भी होते हैं। ये समयों को लेकर बातें अलग अलग सब। अब देखो समयों के सिद्धांत कौन से हैं, जेम्स लेकर केलन वाट का, मौलिक का, समय का, इतने सारे सिद्धांत दिए हमने पहले पढ़ी लिए, इनको बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि हमको बहुत ज्यादा देखना है। तो अलग अलग सिद्धांत जेम्स लेकर कहते हैं कि आप इमोशनल मतलब आपके समय को और आपके जो काम होता है ना वो दोनों साथ साथ चलता है। आप डर भी रहे हो और भाग भी रहे हो। कोई कहता है कि पहले भागना होता है उसके बाद डरना आता है, ठीक है। तो अपने जेम्स लेंगे लेग से ध्यान रखो, पहले भागना तो पहले व्यवहार करते उसके बाद अपन डरना सीखते हैं, हमको डरना पड़ेगा। देखिए कहने कहते कि ऐसा नहीं होता, आप दोनों काम साथ में करते हो। उसके बाद समय को कुछ भी देखो, ये होता है मौलिक समय को सिद्धांत। जो मौलिक मतलब ये कहते हैं कि ये वॉटसन ने दिया, ये मौलिक समय को नाम बताते हैं कि ये मौलिक समय को कहा गया हमारे मौलिक समय को, ये 3 समय मौलिक बताते, भय प्रेम, ये 3 समय मौलिक बताते हैं। द्विकारक में कुछ द्विकारक आ जाता है और एक विकार मतलब उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक सिद्धांत है, कुछ खास जानकारी है नहीं उनके बारे में। अब यहाँ देखो कुछ रेचन क्या होता है, देखो संवेगात्मक रेचन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि दमित को मुक्त कराना। रेचन क्या होता है कि आपके भीतर को दबाव उसको उसमें छेद कर देना, उसको निकाल देना, है ना। जैसे पीक भर जाते हैं हमारे कहीं लगभग जाते तो उसको छेद कर देते निकल जाता है फटाफट से और तुरंत। और वैसे होता है मानसिक रेचन, मतलब आप रेचन करो, मतलब आप आपके इमोशन को निकालो, तो खेलो वेलो, है ना, शारीरिक एक्टिविटी कर निकल जाए। गुस्सा आ रहा तो खेलने चले जाओ, वहीं अपने मानसिक कुछ मेंटल लेवल पे क्या हो सकता है, कुछ मस्तिष्क को बिजी रखो, ठीक है। तो समय के तत्व क्या हो सकते हैं, समय के बहुत सारे तत्व होते हैं व्यवहार में देही के, ये समय के तत्व ध्यान रखोगे। समय मतलब हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आता है, संज्ञान, दिमागी तौर पर क्या परिवर्तन, व्यवहार में क्या परिवर्तन है, ये तत्व है हमारे कि जब हमारे समय ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। समय की विशेषता है कि देखो समय की विशेषता को लेकर बहुत सारे अलग अलग कोटेशन, कुछ खास है नहीं। समय को उत्तेजित दशा कोलैट के द्वारा और अपने कोल के द्वारा कहा जाता है कि ये कसौटी है। अगर आप कितना डिप्रेशन से सकते हो, ये आपके समय को कसौटी है। मैकडोगल के द्वारा मूल हृदय कहा जाता है, मूल प्रवृत्ति को समय को कर देगा। तो कुछ कुछ बड़े बड़े कोटेशन अब नैतिक विकास को लेकर बातें देख लेते हैं। नैतिक विकास को लेकर सिमल कहते हैं आपके अच्छे हाथों को पूंजे। नैतिक विकास क्या होता है, आप में कितनी अच्छी आदत है, 2, 3, 4, वही हमारा नैतिक विकास कहलाता है। डमिल क्या कहते हैं, प्रवृत्ति को योग है। चैतुर्न सा प्रवृत्ति को योग जो विद्यम पाई जाती है। ये कहते हैं कि और कुछ नहीं, जो भी आप में अच्छी बातें बुरी बातें जो भी है उन सबको जोड़ लोगे तो हमारे नैतिक विकास बन जाएगा। मैकडोगल कहते हैं कि जल्दी साहिबाओं का इसे समझते हैं। तो हमारे जो भी हमारे फीलिंग इमोशन वगैरह उसका कहते हैं कि आत्मा ही वास्तव में चाहिए होती है, जो मन से होते हैं दिल से होते हैं वही हमारे कैरेक्टर और कुछ नहीं। और कार्मेलिन कहते हैं कि गतिशील धारणा होती है। ये कहते हैं कि चरित्र होता कुछ नहीं, ये बदलता रहता है, आज कुछ हो रहा है तो कल कुछ हो रही है, गतिशील धारणा हो जाती है। और अलग अलग कार्मेलिन के द्वारा कहा जाता है कि जन्मजात काल कि हमारे ना व्यक्तित्व ये देखो यहाँ कहते हैं ये कहते हैं कि शिशुअवस्था में विकास को लेकर क्या कहते हैं, नैतिक विकास को लेकर क्या कहते हैं कि बच्चा है ना नैतिक व्यक्ति कुछ नहीं होता है, यहाँ दंड से बचने के लिए इनाम पाने के लिए काम करता है, बस इतना होता है नैतिक। बाल्य में बच्चा बहुत अनैतिक होता है, अनैतिक रास्ते से पर अनैतिकता का रास्ता पार करते हुए ये नैतिकता तक जाता है। किशोरावस्था में नैतिक विकास को लेकर क्या कहते हैं, बेसिकली इसमें कहते हैं कि बच्चा है ना अपनी नैतिकता के नियम खुद बनाता है, बस इतनी बातें ध्यान रखो। कोहलबर्ग के नैतिक विकास प्री और कन्वेंशन और पोस्ट, इस तरीके से 3 अवस्थाएं जाती है। पहले दंड और दंड से बचने के लिए या फिर
इनाम पाने के लिए, ऐसे कुछ होगा ना, सरल अहंकार की अवस्था, दंड वाक्य कार्य की अवस्था, और दूसरा यांत्रिक सापेक्ष अवस्था। अच्छा, कुछ नाम है अपने इनके दो इस तरह इस वजह से। और अब यहाँ देखो, अच्छा लड़का अच्छा लड़की और समान की, अच्छा दंड वाक्य कर्ता की अवस्था, फिर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था, और तीसरा अपने समझौते विवेक की अवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे नाम, दो 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 अवस्था सब में बताइए। या दंड आगे गाली ताकि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यहाँ पहले फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट बताइए, यहाँ फर्स्ट बताइए, यहाँ रखोगे समझौता और विवेक की। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मोटा मोटा ध्यान रखोगे। अब जो पियाजी ने कितनी 4-5 स्टेप बताया, कितने मतलब 4 बताए, 1 2 हेटेरोनोमी अनामय जाएगा, और फिर स्वायत्तता चलना जाएगा। इस तरीके से कुछ बेसिक खत्म। ठीक है, अब कुछ और भी आते हैं अपने कॉल्विन करके, कैरोल गिलिगन करे, इन्होंने भी कुछ बातें बताई है ना। और इन्होंने भी विकास के 3 स्तर बताए, पूर्व परामर्श प्रसव। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद कुछ बस फिनिश हो गया हमारा, कुछ खास बातें है नहीं। उसके बाद ये नैतिक विकास के सारे सिद्धांत फिनिश हो गए। अब थोड़ा सा अपन देखेंगे, बस फिनिश करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नैतिक विकास के हमने सिद्धांत देख लिया ना, क्योंकि हमने यहाँ भी देख लिया, जिम के सिद्धांत भी देख लिया। अब ये कैरोल गिलिगन का जो परंपरा और परंपरा वाला सिद्धांत, ये भी हमने जान लिया। अब एक और कोई सिद्धांत, हेविंगस्ट का सिद्धांत की 5 अवस्था बताई है ना। तो 3 तो ये हो जाती है, और 2 इन्होंने खुद की बताई, बाकी 3 दूसरों से ले दे के पूरी करी इन्होंने। एक तो परंपरा वाली पिछले वाले से ले, विवेक वाली है ना, विवेक अपने यहाँ कहीं आया था, ये तो कोई था, परंपरा वाला यहाँ कहीं आया था, तो इस तरीके से इन्होंने ले दे के पूरी कर ली। ठीक है, विकास की बीमाएं भी ध्यान रखोगे। अब ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये ज्यादा जरूरी नहीं। ठीक है, नैतिक विकास को लेकर 1-2 बातें आती है। क्रोन को कहते हैं नैतिकता की सामान्य धारणाओं विकास हो जाता है बाल्य समय नैतिकता के सामने। तो ये कहते हैं क्रोन कहते हैं कि जब हम स्कूल जाने लगते हैं ना, बालक होते हैं ना, तब हमें थोड़ी बहुत नैतिकता तो आ ही जाती है। मेडिनिस क्या कहते हैं, धर्म की संहिता, कि नैतिकता वो है जब आप धर्म के पीछे नहीं भागोगे, है ना, धर्म में तटस्थ हो जाओगे, सबका धर्म बराबर कहोगे, सबका मालिक एक कहोगे। और कार्मेलिन क्या कहते हैं, धारणों का स्थायी प्रतिमान होता है, दृष्टिकोण धारणों का, कि आपका एक निश्चित पर्सपेक्टिव बन गया, नजरिया बन गया, कि मैं दुनिया को देखूंगा तो इस तरीके से देखूंगा, काले चश्मे से नहीं हरे चश्मे से देखूंगा, दुनिया को साफ निगाह से देखूंगा, अपनी खिड़की की धूल हटाऊंगा। आपकी खिड़की आपकी आंखें होती, इन पर धूल लगी हुई है तो आपको दुनिया पूरी धुंधली दिखेगी। ठीक है, आपको लगेगा दुनिया में कोई खोटे, लेकिन खोट आपकी आंखों में। ठीक है, उनको सही करो। अब यहाँ आपने कुछ और बातें जैसे बाउले वगैरह कुछ कोटेशन आएंगे, इनको बहुत ज्यादा ध्यान से अपने देखना नहीं, थोड़ा बहुत देखेंगे कि ये अपने ऑगस्टिन कहते हैं कि दोषा बच्चा अच्छा नहीं होता है ना, अगस्त के महीने मान लो अच्छा नहीं होता, बाकी ठीक होता है। दूसरे कहते हैं कि बच्चा ना शुद्ध होता है, किसी का अच्छा नहीं होता, अच्छा होता बहुत। और जो लोग कहते हैं कि बच्चा तटस्थ होता है, लोग नदी के दीपक पर कोई ताला नहीं लगा सकता, तट पर कोई ताला लगा सकता है, किसी को पानी में सोना कर सकता नहीं, है ना। तो तट पे लोक लगाना, ऐसे ध्यान रखो। हेमिनी किताब लिखी, और बाउले कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, कंट्रोल करना ही क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है। कंट्रोल चीजों को कंट्रोल करना सीखना ही हमारा व्यक्तित्व होता है। ग्रामीण विकास को लेकर कुछ खास बताइए नहीं, कुछ खास देखेंगे नहीं अपन, क्योंकि खाना पीना कब सीखता है, 8 महीने बच्चा खाना पीना सीख जाता है। और स्कूल लिखना वगैरह 4 साल में, 8 और 4 ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कुछ ये सारे काम है, बच्चा इन महीने में ये सारे काम करना सीखता है ना। तो कुछ इस तरीके से बातें हैं, कुछ खास है नहीं। हर लोग कहते हैं कि मतलब हर लोग कोटेशन ही, मतलब कोटेशन आ जाता है। हर लोग कहते हैं कि हमारे केंद्र मांसपेशियों को समन्वित किया जाना, शारीरिक गति पर नियंत्रण विकास, कि हमारी नाड़ियों पर नियंत्रित करना ही हमारा विकास होता है। ये शारीरिक विकास हमारे जो है ना, मांसपेशियों को समन्वित किया जाए, शारीरिक गति पर नियंत्रण, मतलब हम हाथ हिला रहे तो क्यों हिला रहे, इस पर कंट्रोल करो, नहीं हिलाना तो पोज रखो, ऐसे रखो तो ऐसे रखना है, तो ऐसे रखना है। इसी को हम कहते हैं शारीरिक विकास हो जाना। अगर बच्चे को पता नहीं चल रहा यूं हो रहा है, बार बार हिल रहा है, इसको हम शारीरिक विकास नहीं। तो उनको क्या कहते हैं कि शारीरिक नाड़ियों मांसपेशियों के संयोजन, कि नाड़ियों और मांसपेशियों के कारण आपका शारीरिक विकास हुआ। ये नाड़ियां सही से काम नहीं कर रहा है, आपका शारीरिक विकास सही नहीं हो पाएगा। बस ये खत्म हो गया। भाषा विकास को लेकर क्या बात है, भाषा विकास यही कि कौन सा महीने बच्चा कौन सा कितने शब्द बोलता है, ये तो बहुत टेक्निकली हो जाएगा। अपन सुनकर समझना, बच्चे सुन लिया, अब उसको समझ नहीं आ रहा है, 6 महीने का हो गया तब समझ आएगा। ठीक है, ध्वनि पैदा करके बोलना। अब वो कुछ पहले तो अब बोलेगा, पहला शब्द कब निकालेगा, वो तो 10 महीने पहले शब्द बोलता है, लेकिन 9 महीने में थोड़ा बोलने लगता है। 10वां में देखो पहला शब्द निकालता है, अपने यहाँ देखो 10वां में पहला शब्द बोलता है। और 1 साल का जो बच्चा होता है ना, वो 3-5 शब्द बोले, 3 शब्द का बोलता है बच्चा 1 साल का। बस इतना ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इसमें उलझना नहीं, बस ठीक है, इतना ही ध्यान रखो। बच्चा नमस्कार वगैरह कब करना सीखता है, देखो यहाँ का नमस्कार जिस शब्दावली, ये बच्चा 3 साल का होता है, क्योंकि 3 साल में ना समझीकरण सीखता है। शब्दों को माता पिता के आग्रह पर बालक बोलता है, जैसे कि दूध पानी। देखो अगर मम्मी पापा जिद करते हैं ना, 2 साल का होता है तो मम्मी पापा की जिद पर भी बोलने लगता है। मम्मी पापा कह रहे बच्चा बोलो बोलो, है ना, तो इस तरीके थोड़ा बहुत बोल लेता है। भाषा उच्चारण के संबंध अपने पहले लिया था, कोई कहता है भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने ब्रूनर है, कोई कहता है पियाजे, कोई कहता है चिंतन बहुत ज्यादा होती है अपने पियाजे, कोई कहता है कि जैसा आप बोलते हो ना वैसे आप बन जाते हो, ये अपने इसके लिए द्वारा कहा जाता है। और चौमस्की कहते हैं कि बचपन से हम भाषा सीखने का डिवाइस साथ में लेके बैठाऊंगे, ये तो अलग ही कहते हैं। ये मस्तिष्क का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जानते हो यहाँ पे कि मस्तिष्क को 2 तरीके का होता है, ये मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, इनके क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। तंत्रियों ग्रंथियों को होना पड़ती है, बीज ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, पेराथाइन ग्रंथि, ड्यून ग्रंथि, ग्रंथि को हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब थोड़ा व्यक्तित्व, ये थोड़ा सा कोटेशन भी हमने देखे थे, बस फिनिश करेंगे। कुछ कोटेशन भी हमने पहले जाने थे, है ना, तो इनको अच्छे से देख लेते हैं। विखंड क्या कहते हैं, एक समूह का सदस्य बनना चाह रहा है। स्ट्रांग क्या कहते हैं, 15 साल का बच्चा है ना, 15 साल के बच्चे की रुचियां पोज हो जाती है। इसके अंदर क्या कहते हैं,
इसके लिए कहता है प्रौढ़ता की, जो जो आपको बच्चा होता है ना किशोर, वो अब वयस्क होना चाह रहा है, मतलब समझदार बनना चाह रहा है। कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, हर लोग के हर व्यक्ति अलग होता है। दो बालक की क्या बात करें तुम, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग, हर व्यक्ति की क्या कहते हैं वो कि कुछ, हर व्यक्ति की देखो आंखें स्कैन करो तो उसका डाटा लगाएगा उसके, और हाथ फिंगरप्रिंट के डाटा अलग होंगे, हर व्यक्ति अलग है, अपने आप में जुदा है ना, तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है ना। सेल्फ कॉम्पिटिशन अब समय जन्म से ही विद्यमान नहीं होता, स्पिरिट्स को द्वारा कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं, हर लोग कहते हैं कि विकास नवीन योग्यताओं का हमें प्रस्फुटन है, और पेक कहते हैं कि नैतिक सिद्धांत का निर्माण खुद करता है बच्चा। मैच कहते हैं कि मानसिक हिंसा की समस्या, और गुणनफल होता है हमारा वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल ही हमारा विकास होता है। ये वुडवर्थ ने कहा। काम प्रवृत्ति कौन कहता है, बीएन झा कहते, जाओ ऐसी फालतू बातें मत किया करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कोटेशन होगा, थोड़ा सा व्यक्तित्व को देखना होगा हमको, तो व्यक्तित्व में भी अच्छे खासे पेज है। देखो व्यक्तित्व हमारा वहाँ काफी कुछ की मैंने व्यक्तित्व में भी ना, 1 2 2 4 और 5 6 पेज है, फटाफट से अपन देख लेते हैं 2-5 मिनट में व्यक्तित्व को लेकर। यहाँ पर देखो कैटल कहते हैं जिसको, जिसके लिए आप भविष्यवाणी कर सको। वुडवर्थ कहते हैं कि समूचा गुण होता है, गुण हमने पूरी एफर्ट लगा दी तब जाके थोड़ा बहुत पैसे कमा पाए, वुडवर्थ। आल्पोर्ट कहता है कि गतिशील होता है, वैलेंटाइन कहता है जन्मजात होता है। बोरिंग क्या कहता है, बोरिंग बेसिकली कहता है कि व्यक्ति है ना समाजन, बोरिंग व्यक्ति, ये बोरिंग है लेकिन ये सब जगह एडजस्ट कर लेता है, एक गुण तो अच्छा है इसमें, ठीक है। अब देखो वॉटसन क्या कहते हैं कि हम जो कुछ भी है, आजकल सब कुछ व्हाट्सएप पे शेयर होता है, जो कुछ भी हम करते हैं काम। और आइजन क्या कहते हैं टिकाऊ है। मन क्या कहते हैं विशिष्ट संगठन है। मिसिकल क्या कहते हैं विशिष्ट पैटर्न होता है। पैटर्न की बात कौन करते हैं, मिसिकल। मिस तुमने है ना मिस कर दिया, ये गेम मिस कर दिया, पैटर्न वाला गेम। कोई गेम चल रहा था XYZ है ना, पैटर्न बनाना, मतलब कुछ उछालते हैं ना, वो इस हाथ से कैच कर लेते हैं, उस हाथ इधर 2-3 बॉल उछालते हैं, इधर कैच कर लेते हैं, वो पैटर्न तुमने मिस कर दिया, देखना। डेशी ने क्या कहा, संपूर्ण चित्र होता है हमारे व्यवहार का। गिलफोर्ड ने समुचित रूप का, ये कुछ परिभाषा ज्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ देखो व्यक्तित्व प्रकार होते हैं। हिपोक्रेट्स ने शरीर, आपको पता है शरीर के द्रव के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा, ये हिपोक्रेट्स ने बांटा। आपको पता है शरीर के आकार के आधार पर व्यक्तित्व बांटा, ये क्रेशमन ने बांटा और शेल्डन ने बांटा, कोई लंबा नाटा मोटा ये सब। और कोई कहता है कि कोई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये स्प्रेंगर के द्वारा बांटा गया। मैंने कोई कहता है नहीं अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी होते, ये यूंग के द्वारा बांटा गया। इस तरह का क्लासिफिकेशन यूंग का। कोई कहता नहीं ऐसे नहीं होते, बल्कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी, और कोई बहुत ज्यादा उछाल मारने वाले, कुछ थोड़ा सा जो उछाल मारते हैं, बहुत ज्यादा शांत स्थिर स्वभाव के रहने वाले, और कोई एकांत अकेले में रहने वाले, इस तरीके का व्यक्ति, ये आइजन कहते हैं। कोई कहता नहीं ऐसे नहीं होता है। कोई तो कहता है कि खाली सोचने वाला होता है और कोई करने वाला होता है, ये आधुनिक क्लासिफिकेशन है ना। सोचने वाला जब विचारों में पड़ा रहता है, और जिससे विचार हो गया भाव हो गया दोनों, और करने वाला कार्यशील होता है। कोई कहता है A टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप, E टाइप और H टाइप और T टाइप, ऐसे बात करते हैं ना, अलग अलग विधान। अब इसके अलावा ये छोटे छोटे विधान, थोड़े थोड़े विधान होते हैं जो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। व्यक्तित्व सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत होता है, कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व ना चेतन अचेतन और अर्धचेतन, इन तीनों को पता कर लोगे तो आपके व्यक्तित्व बारे में पता चल जाएगा। कहते हैं ईड ईगो और सुपर ईगो वाले व्यक्तित्व। ईड एन जानवर वाला, ईगो एन इंसान, इंसान के भीतर इंसान वाला, सुपर ईगो इंसान के भीतर देवता वाला व्यक्तित्व होता है। इसके अलावा आपकी कामुकता की अवस्थाओं से व्यक्तित्व बारे में पता कर सकते हैं। पहली कामुकता हमारे मुख में होती है ना, मुख से हम कामुकता को जताते हैं। बच्चा करता है ना मुख से काटना, हर्ष जो कुछ करना। फिर अपन गुदा पै देते हैं, मलमूत्र त्याग करना, बच्चा बार बार प्राइवेट पार्ट को छूता है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है। उसके बाद ये अपनी लैंगिक अवस्था में, लैंगिक अंगों पे आपकी कामुकता चली जाती है सब बाद वाली अवस्था में। उसके बाद सुप्त हो जाती है, वापस से लैंगिक अंगों पर आ जाती है। किशोरावस्था की बात करें, सुप्त ये जब स्कूल जाने वाला बच्चा होता है। तो इन अवस्थाओं को देख करके आप बच्चे की नैतिक इसके बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात करने वाले फ्राइड थे। उसके बाद यूंग आए इनके बाद वाले, ये कहते हैं ऐसा नहीं होता है। किसने कहा कि बच्चा कामुक होता है, इस तरीके से उसके व्यक्तित्व को जान सकते हो, बिल्कुल गलत बात है। बच्चा है ना बहुत लक्ष्य को जाने वाला होता है, बच्चा पॉजिटिव होता है, बच्चा जीवन में कुछ करना चाहता है, ये कहते हैं युग होते हैं। इस तरीके की बात युग होती है। ये व्यक्तित्व 5 प्रकार, देखो व्यक्तित्व 5 प्रकार बताए। पर्सोना यानी बाहरी मुकुट, और एनिमा है, एनिम से छाया है रात में, ठीक है, आपकी खुद की छाया। तो इस तरीके से ये नाम ध्यान रखोगे, नाम ध्यान रखो, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके के अच्छे पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। उसको जो भी विद्वान है, केरन होनी, एरिक फ्रॉम है, अल्फ्रेड है, और एक सुलिवान, ये जो भी विद्वान है सब कहते हैं कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। ये तो कहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो ना तो आपका व्यक्तित्व बिगड़ जाएगा। कोई कहता है प्यार आपके व्यक्तित्व का आधार होता है। ये सब पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले। ये आल्पोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व कैसा होता है, कार्डिनल होता है, केंद्रीय होता है, और गुण होता है वही गांधी जी वाला, आप कौन से कपड़े पहन रहे, कौन से कलर के पहन रहे, इससे गुण आपके व्यक्तित्व में पता चलता है, गुण कैटेगरी का। प्रतिकारक में कहते हैं कि आपके व्यक्तित्व में कुछ 16 गुण होते हैं। ये केटल ने बताया कि इतने सामान्य व्यक्ति में 23 होते हैं और असामान्य व्यक्ति में 12 होते हैं, इस तरीके से बता। वहीं देखो एक तो कहते हैं सामाजिक, आपका व्यक्तित्व क्या है, जो आप समाज में देख रहे हो वो आपका शरीर कैसा है, यही आपका व्यक्तित्व है। कोई कहता है कि बस ये कुछ इस तरीके से हमारे कि हमें कौन कौन से शील गुण पाए जाते, वही आपका व्यक्तित्व है। अब ये क्या है, आपको जो चित्र दिख रहा है ना, पढ़ तो हमने पहले लिया। कोई कहता है कि आप इस तरीके के चित्र बच्चों को दिखाओ, कहोगे क्या दिख रहा है, तो आपके व्यक्तित्व की जांच हो जाएगी। ये हमारे ये शाही दबा परीक्षण है। कोई कहता है कि TAT, ये वाला है हमारे TAT, कि बच्चों को कुछ चित्र दिखाओ, उनको कहानी लिखने का कहो, इसमें 0.91 नंबर मिले, इसका मतलब अच्छे प्रेजेंटेशन कर रहे हो। ये 16 साल के बच्चों तक का होता है। ये बनाने वाले मार्गन तथा मूर्य 1948 में बनाया था। ये अपने बच्चों पर बनाया गया था। ये कहता है बच्चों को ना जानवर वगैरह चित्र, इंसानों के नहीं जानवर के चित्र देखा, उनको अर्नेस्ट कृष्ण इसको आगे बढ़ाया था, 1948 में बनाया था। और बच्चों को कहो कि क्या दिख रहा है। तो उसके अलावा बहुत सारे तरीके और होते हैं जिससे आप व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकते हो। जैसे फ्री वर्ड, बस फिनिश करते हैं।
मतलब शब्दों को स्वतंत्र रूप से बच्चे को बोलने का कहो। उसके बाद कुछ कुछ इसके बाद है ना कुछ सेंटेंस कंप्लीट करने का कहो, अधूरा वाक्य दे दो, कहो खुद कंप्लीट करो, तुमको पता चल जाएगा। इसके बाद कुछ प्रश्न रखो बच्चे के सामने, प्रश्नों का जवाब, इसी को प्रश्नावली कहते हैं। सबसे पहले 1918 में वुडवर्थ ने बनाई थी 116 शब्द प्रश्नों वाली प्रश्नावली। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा कुछ रिवाइज किया। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। हमने बहुत फास्ट रिवाइज करा है। फिर मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में सुपर फास्ट तरीके से। तब तक के लिए हंस रही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।